आज वार एंड वार पॉलिसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सशक्त और सक्षम और चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो कोशिश के तहत 59 चीनी ऐप को टिकटॉक को बंद कर दिया। इससे चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियम का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार कानून के हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने का धमकी भी दिया। और उसने आगे कहा माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक अकाउंट है। इस पर प्रधानमंत्री ने स्वीकार करते हुए कहा कि हमारा एक अकाउंट चीनी ऐप पर था, इसमें 2,40,000 फॉलोवर है। तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ऐप को हटा दिया और चीन पर 59 ऐप को हटाने से अमेरिका के राष्ट्रपति को वहाँ के संसद सदस्य ने कहा, भारत ने जिस तरह से चीनी ऐप को हटाया, टिकटॉक को हटाया, उसी तरह से अमेरिका को भी उस पर चीन पर कार्रवाई करते हुए चीनी टिकटॉक को हटा देना चाहिए। अब चीन को दिन में ही तारे नज़र आते हैं। और व्यवसाय की बात, चीन के बने उत्पादन सामान भारत में लगभग 20 गुना ज़्यादा है। हर वस्तु का निर्माण चीन करता है और भारत के बाज़ार में बेच देता है। चीन का उछल कूद उसका आर्थिक स्रोत है भारत, और भारत के बाज़ार से पैसा लेके जाता है और भारत का सामान 2% ही वह खरीदता है। जब शांति वार्ता थी तब भी भारत उसे भारत का व्यवसाय दिखाता था, लेकिन चीन तो बात सुनने के लिए राजी ही नहीं था। लेकिन अब उसके हर एक सामान का, हर एक वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, चीन को एक भी पैसा भारत से नहीं जाए। और इसमें ये ऐप और टिकटॉक को प्रतिबंध करने के पहले ही भारत के रेल विभाग ने 3-4 स्टेशन पर चीन की परियोजना के द्वारा, चीन के योजना से लगभग 2,000 करोड़ का योजना का कार्यान्वयन होना था। इस पर रेलवे ने पहले ही चीन को हटा दिया था। बिहार सरकार ने भी 2,900 करोड़ का परियोजना को चीन को हटा दिया, जिससे चीन को आर्थिक स्थिति को चोट पहुँचे। चीन भारत से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं ले। हाईवे प्रोजेक्ट से भी चीन को बाहर किया जाएगा। चीन भारत सख्त निर्णय लेते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में भी चीन के निवेशकों को इंटरटेन नहीं करने की कोशिश करेगा। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को चीन ने 59 ऐप को हटाया था और चीन को हाईवे सड़क जो है उसमें भी ढील देकर घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और चीन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भारत सरकार का यह निर्णय है कि चीन एक भी योजना में भारत कंपनियों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से
जो काम करता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह बहुत ही अच्छा काम है। इससे भारत में रोज़गार भी मिलेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो जब हम अपना घर बनाएंगे तो स्वाभाविक है हमें तकलीफ़ तो होगा ही, लेकिन दुश्मन का घर हमारे पैसे से बन रहा है, इस पर नज़र रखना भारत को पहले ही चाहिए था, जो इतना उसे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देर से ही निर्णय हुआ, तो युद्ध करने के लिए बहुत तरह की आवश्यकता होती है। इसीलिए वार एंड वार पॉलिसी के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है और अब चीनी ऐप को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उसे पीटीआई ने बताया कि चीन के साथ पार्टनरशिप करने वाले संयुक्त उद्यमों को हम सड़क निर्माण की इजाज़त नहीं देंगे। हमने यह भी ठोस कदम उठाया है कि अगर चीनी कंपनियां संयुक्त उद्यम के जरिए हमारे देश में आती है तो हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे। राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने वाली नीति जल्द आएगी। साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए नियमों में ढील दी जाएगी ताकि हाईवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए को लेकर उसकी पात्रता बढ़ जाए। घरेलू कंपनियों को और चीन के कंपनियों को हम बैन कर देंगे। यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा कानून है और चीन को सबक सिखाने के लिए नितिन गडकरी ने कहा कि हमने अपनी कंपनियों के लिए नियमों में ढील देने का निर्णय किया है। उसमें बड़ी परियोजना की बोली में हिस्सा लेने की पात्रता को हासिल कर पाएगी। मैंने राजमार्ग सचिव गिरधर अरमाने और एनआरआई के चेयरमैन एसएस साधु को तकनीकी एवं वित्तीय नियमों में छूट देने के लिए बैठक करने का कहा है। इससे हमारी कंपनियां काम करने के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। गडकरी ने कहा कि अगर कोई ठेकेदार छोटी परियोजना के लिए क्वालिफाई करता है तो वह बड़ी परियोजना के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि निर्माण से जुड़े नियम अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने उसे बदलने के लिए कहा है। हम इसे बदल रहे हैं। इसमें हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे। चीन का आर्थिक स्रोत जो है भारत समेत दुनिया से आता है, इसलिए वह दुनिया में कोरोना वायरस और वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार उछलती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार एंड वार पॉलिसी के तहत चीनी ऐप को बंद किए। अब सड़क निर्माण में जो बड़ी बड़ी सड़क बनती है उससे भी चीन को बाहर का रास्ता निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र में अनेक राज्यों में जो चीनी कंपनियां अपना योजना चलाती थी उसको भी बैन कर दिया जाएगा। इससे चीन का आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा। चीन एक दिन ऐसा आएगा जो चीन भारत के सामने नतमस्तक होगा और यह आर्थिक प्रतिबंध सबसे बड़ा प्रतिबंध होता है। कहा जाता है भूखे व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि दुनिया में बेरोजगारी और चीन जो है अपना पैसा ले करके कर्जा के रूप में और देश में योजना के माध्यम से अपना पैर पसारता था। उसको रोकने के लिए भारत सरकार का यह नया मिशन बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य है। धन्यवाद।